हेलो दोस्तों, मैं आपका रोहित सर। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 ये सेट थ्योरी के ऊपर है। सेट थ्योरी के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following are sets? Justify your answer. First question: the collection of all months of a year beginning with letter G. हमें पता है मंथ्स में जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 मंथ जैसे शुरू होती है। तो यहाँ पे मंथ्स का फर्स्ट लेटर वेल डिफाइंड है, तो इसीलिए ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बात किया है, बट किस टाइप के राइटर्स है वो हमें पता नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। A team of 11 best cricketer batsmen of the world. Best cricketer batsman, यहाँ में वेल डिफाइंड है, हमें क्या चाहिए? बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन, तो ये हमारा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास, ऑब्वियसली यहाँ पे बॉयज बताया जा रहा है, वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यहाँ भी वेल डिफाइंड है और नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आराम से ये सेट हमारा होगा। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए, यहाँ पे नोवेल्स पूछा जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद का किस नोवेल के बारे में बात किया जा रहा है, कौन सा नोवेल की बात किया जा रहा है, ये हमें सही से पता नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन से, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये हमारा सेट होगा। ऑल इवन इंटीजर्स पूछा जा रहा है, हमें पता है इवन इंटीजर्स क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यहाँ क्वेश्चन के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा उससे हमें चूज करना है, उसे हमें सेट के अंदर रखना है, तो ये सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ मोस्ट डेंजरस बताया जा रहा है, तो किस टाइप का डेंजरस वो हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये सेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लेट्स सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस सेट ए का एलिमेंट्स है या मेंबर्स है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। 5, हाँ 5 इसमें है, तो ये मेरा हो जाएगा बिलोंग्स टू। 8, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 तो है नहीं, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, तो हो जाएगा बिलोंग्स टू। 2 भी है, तो हो जाएगा बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमें पता था, तो क्वेश्चन 1 का क्या होगा? ए सच दैट ए इज इंटीजर एंड एक्स का वैल्यू क्या है हमारा? एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट, तो लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 क्या होगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
ये हो गया 1 का आंसर। बी का 1 3 का 2 बी x such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर हमें पता है नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो 2 का क्या होगा बी। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 6 है, इसे हमें 5 तक लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। सेट C where x such that is a two-digit natural number such that sum of the digits is 8। तो देखते हैं टू नेचुरल नंबर क्या है हमारा 1 से शुरू होता है, तो उनका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है हमारा, ठीक है सेट सी इज दैट टू डिजिट है, तो एक तरफ 1 लेते हैं 1 7 प्लस प्लस 18 आएगा, 2 6 ले लेते हैं, 2 6 होगा। थर्ड में 3 5 ले लेते हैं 35, 4 और 4 ले लेते हैं, अब उल्टा जाते हैं, अब ले लेते हैं 5 3 6 2 7 1। हमें यहाँ नेचुरल नंबर की बात किया जा रहा है, इसलिए हम जीरो नहीं लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, D set D x such that x is a prime number which is divisor of 60। x क्या प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर होना पड़ेगा, तो हमें क्या क्या हो सकता है 60 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है हमारे पास, ये देखते हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या जो 60 से डिवाइड होता हो, 2 3 5 और कुछ हो पाएगा, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, E the set of all letters in the word trigonometry। ध्यान दीजिएगा एक वर्ड को एक ही बार लिखना है, इसको दो बार यूज नहीं करना है। तो 5 का आंसर क्या होगा, करते हैं सेट E इक्वल टू पैकेट T लिखते हैं, फिर R लिखते हैं, फिर I लिखते हैं, फिर G लिखते हैं, फिर O लिखते हैं, फिर N लिखते हैं, फिर M लिखते हैं। ठीक है, T हमारा आगे है इसलिए यूज नहीं करेंगे, R भी हमारे पास आगे है उसे यूज नहीं करेंगे, E होगा और Y होगा। 6 नंबर देखते हैं, सेट F क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेट F इक्वल क्या लिखेंगे बेटर, B कॉमा E कॉमा T कॉमा R। T एक बार यूज होगा और E भी एक ही बार यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, राइट द ऑल द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 1 का आंसर लिखते हैं, चलिए करते हैं, लेट्स सेट A इक्वल टू ब्रैकेट x such that x
x इक्वल टू 3n where n is a natural number and n greater than equal to 1 and less than equal to 4. देखिए जब 1 पुट करेंगे 3, जब 2 पुट करेंगे तो हमारा 6, जब 3 पुट करेंगे तो 9, जब 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। दोनों में देखते हैं, सेट ए ले लेते हैं, ए सच दैट x यहाँ क्या देगा 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5 इक्वल टू 2 to the n where n belongs to natural number and n क्या है and n 1 to 5। थर्ड देखते हैं, ये 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4 सीखते हैं that a such that x equal to 5 to the n where n belongs to the natural number and n की क्या वैल्यू है 1 से लेके 4 तक। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2 का 1, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो सेट ए लिखते हैं, ए इक्वल टू x such that x equal to is an even number। समझ में आया? देखिए 2 का मल्टीपल है 2, तो एक इवन नंबर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहेगा तो इवन नंबर चलेगा। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। देखिए 1 4 9 डॉट डॉट 100, तो हमें यहाँ क्या लिखने मिल रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर चल रहा है अप टू द 10 का स्क्वायर। तो सेट ए इक्वल टू दैट x such that equal to x equal to n square where n is a natural number and n 1 से 10 तक। आप सभी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सब एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, मीन एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब इसे लिखना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट का क्या होगा, x such that x is a odd natural number, odd natural x जैसे a set a equal to natural number, मतलब 1 through 1 odd, ये 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी। दूसरा देखते हैं, सेट बी क्या बोला है, x such that x is an integer, x की वैल्यू क्या है -12 से लेके 9/2 के अंदर है, क्या हमारा इंटीजर है। तो लिखते हैं, तो हाफ है तो क्या उसके बाद क्या आएगा 0/2। हम लोग हाफ को क्या लिख सकते हैं 0.5 -0.5 और 9/2 को लिख सकते हैं 4.5। तो शुरू करते हैं।
क्या क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, x such that x is an integer, x square equal to 4 इंटीजर। तो हमें लेना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है हमारे पास, इक्वल टू ग्रेटर देन 4। तो क्या हो सकता है, 0 -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, हमें जब इसको स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 आएगा, 4 से छोटा 4 से इक्वल टू आएगा और छोटा भी आएगा, इक्वल टू होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 0 का 0 होगा, 1 -1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा और 2 का 4 आएगा। आगे करते हैं, 4 नंबर भेजते हैं, डी क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड्स लॉयल। तो हमें यहाँ पे लिखने का लॉयल, LOYAL, सिंपल है। 5 नंबर देखते हैं, X is a month of the year not having 31 days। जो मंथ में 31 डेज नहीं होता, हमें उसे लेना है। जैसे कि आपको पता है फेब्रुअरी हो सकता है, फेब्रुअरी, उसके बाद अप्रैल, जून, सितंबर, और नवंबर। आगे बढ़ते हैं, मैच करना में, तो मैच each of the set on the left in roster form which is same set on the right described in set builder form। देखिए फर्स्ट सेट 1 2 3 एंड 6, x यहाँ देखते हैं x so that x is the prime numbers and divisor of 6। तो ये हो जाएगा, ये मैच करेगा इसके साथ, एक के साथ, क्योंकि 2 एंड 3 प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड भी करता है। और फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, x such that x is odd natural number less than 10। तो सीधे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है odd natural number less than 10, तो हो जाएगा ये b के साथ। c क्या है, x such that x is a natural number and divisor of 6। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 1 6 से डिवाइड होता है, 2 भी 6 से डिवाइड होता है, 3 भी 6 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है, ये हो जाएगा हमारा इसके साथ। और लास्ट वाला मैथमेटिक्स जाएगा इसके साथ। आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।